साल भर में कोई ना कोई एक ऐसा लम्हा रहा होगा जब आपने अपने आप को कमज़ोर तरीन महसूस किया होगा। और हो सकता है कि कोई एक लम्हा ऐसा हो जो आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी का मजबूत तरीन लम्हा है। कोई रिग्रेट होगा जिसके बारे में सोचते होंगे कि अब अगले साल ये नहीं करना। कोई एक इंसान होगा, कोई एक वाक़या होगा जो बतौर मोटिवेशन इस्तेमाल होगा। कोई किताब, कोई अफ़साना, कोई फ़िल्म, कोई टेलीविज़न सीरियल जिसने आपके हवासों पर कब्ज़ा कर लिया होगा। आज हम करेंगे इन्हीं सब बात पे बात। मैं हूँ आमना एहसन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। जुड़े रहें क्योंकि आज का व्लॉग है बहुत मुनफ़रिद और बहुत दिलचस्प। ओके, तो सब कैसे हैं? कैसा जा रहा है साल का ये जो आखिरी कुछ वक़्त रह गया है, कुछ आखिरी अय्याम हैं। कुछ शहर होंगे जिनमें बहुत शदीद ठंड होगी। कराची जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ तो काफ़ी मज़ेदार किस्म का मौसम है, प्लेज़ेंट सा मौसम है, आप एन्जॉय कर सकते हैं, वो वाली विंटर्स हैं। बहरहाल आज जो हमारा व्लॉग है वो बड़ा दिलचस्प है, इस लिहाज से कि आज हम एक मख़सूस टॉपिक को लेके बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज कुछ चीज़ों को लेके मैंने अपने आप को चैलेंज किया। और क्योंकि बहुत सारी बातें मैं गाहे-बगाहे बताती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डिफरेंटली। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने बारे में इस पूरे साल को लेके कुछ बातें डिस्कस करूँगी। जैसे मुझे किस बात का रिग्रेट रहा, मेरा कौन-सा पसंदीदा रंग रहा और कौन-सी फ़िल्म, किताबें, ये सब कुछ मुझे अट्रैक्ट किया। तो फिर चलते हैं जनाब। पहला सवाल जो मैंने अपने लिए खुद मुंतखब किया है वो है पसंदीदा रंग। तो इस साल वैसे मेरा पसंदीदा रंग ब्लैक है, लेकिन इस साल मेरा पसंदीदा रंग रहा है पर्पल। तो मैंने पर्पल में पर्पल शेड्स में बहुत सारे कपड़े लिए हैं। मुझे फ्लावर्स पसंद आते थे पर्पल रंग के, और भी मैं जो कुछ लेती थी मुझे लगता था कि पर्पल इज़ माय शेड। तो पर्पल मेरा 2021 का फेवरेट कलर रहा है, द मोस्ट फेवरेट कलर। अच्छा, अब हम चलते हैं कि मेरी फेवरेट मूवी कौन-सी रही है। तो मिमी जो है वो मेरी फेवरेट मूवी रही है 2021 की। बहुत सारी वजूहात हैं, एक इमोशनल उससे अटैचमेंट मैंने महसूस की फ़िल्म से, और मुझे लगता है कि एक्टिंग के लिहाज से, स्टोरी के लिहाज से इट्स अ डिफरेंट वन। ओके जी, अब बारी आती है ड्रामा सीरियल की। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्म पर्सन भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पर्सन नहीं हूँ, सीरीज़ बहुत कम देखती हूँ, ड्रामास भी बहुत कम देखती हूँ। लेकिन परिज़ात मुझे बहुत बहुत सारे वजूहात की वजह से बहुत पसंद आया और आ रहा है। डिफरेंट स्टोरी है। स्टोरी लाइन में जो बार-बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं वो नहीं नज़र आई। नॉवल बेस्ड ड्रामा है, आपने अगर नहीं देखा तो गिव इट अ ट्राई। ओके जी, द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ 2021 इज़, दो चीज़ों को मैंने मिला दिया है, द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट और अचीवमेंट। तो उसके एतबार से अदब शनास एक बैठक का इंतज़ाम करती हूँ मैं कराची शहर में, मोस्टली आर्ट्स काउंसिल में। हम कुछ दोस्त बैठते हैं और हर एक के हाथ में किताब होती है और उस किताब पे डिस्कशन होती है। हम 2 ढाई घंटे सिर्फ़ किताबों पे डिस्कशन करते हैं। तो जनवरी 2021 में मैंने अदब शनास शुरू किया। तो मुझे लगता है कि जब अदब शनास हुआ की बैठक लगी, तो वो मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट भी था और एक अचीवमेंट भी थी। अच्छा जी, अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ का 2021 में क्या रहा? 2021 में मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारी चीज़ों ने मिलके, बहुत सारे वाक़यात ने मिलके मुझे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग किया और बहुत काम डाउन किया। मैं बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही सुकून और आराम से बर्दाश्त कर सकती हूँ, और मेरा ख़्याल है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर मेरे लिए रहा है। और अब आते हैं वीकेस्ट मोमेंट के बारे में, और मुझे पूरी कोशिश है मेरी कि मैं रोऊँ मत ये बात करते हुए। मैं शादीशुदा हूँ, पिछले 9 साल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
एहसन जो मेरे शौहर हैं उनका एक एक्सीडेंट हुआ और वो उनकी नी जॉइंट के साथ कुछ इश्यूज़ रहे, उनकी ACL सर्जरी हुई और उस दौरान मैंने ख़ुद को बहुत ज़्यादा वीक महसूस किया। जब उनकी सर्जरी हुई और मैंने उनको सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए देखा, तो आई गेस वो मेरा वीकेस्ट मोमेंट था। मेरे इट्स नॉट अबाउट 2021, इट्स लाइक लाइफ का वीकेस्ट मोमेंट था। बात कर लेते हैं रिग्रेट्स के बारे में। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंसान हैं और हमें कोई रिग्रेट नहीं होता होगा। तो इस साल जो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट रहा है वो ये रहा है कि मुझे लगता है कि मैं वक्त बहुत ज़ाया करती हूँ। तो आई विश कि मैंने इतना वक्त ज़ाया नहीं किया होता जितना मैंने 2021 में किया है। फिर आ जाते हैं मोटिवेशन की तरफ। तो मोटिवेशन का सीन बड़ा दिलचस्प मुझे लगता है इन द वे कि कोरोना वायरस मेरे लिए मोटिवेशन है। मोटिवेशन कैसे है? मोटिवेशन है ज़िंदगी को लेकर। मैंने कोरोना वायरस से और नेचुरली भी, लेकिन कोरोना वायरस से बहुत सारे लोगों को जान से जाते देखा है, बहुत तकलीफ़ में देखा है। तो इस चीज़ ने मेरे ज़हन पे, मेरे दिल पे ये असर डाला कि हमें पल में जीना है और इस पल में सब कुछ करना है और ज़िंदगी से बड़ी नेमत कोई नहीं है। तो मैं कोशिश करती रही कि इस साल अपना भरपूर ख़्याल रखूं और मैं आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में भी कोशिश करूंगी। कोरोना वायरस ने मुझे ज़िंदगी की कदरों कीमत बताई है और अपने एक अलग अंदाज में मुझे मोटिवेट किया है। अच्छा, लेसन लर्न इज़ द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अपने लिए चूज़ किया कि मैंने क्या सीखा इस साल से। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मुझे हमेशा ये कमेंट मिलता है लोगों से कि यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, यू हैव अ बिग स्माइल, और बहुत तारीफ़ होती है मेरी मुस्कुराहट की। तो मैं एक बार अपनी कुछ दिन पहले अपनी वीडियोस देख रही थी, अपनी फ़ोटोज़ देख रही थी, तो मैंने ख़ुद को देखा उस वक्त और अचानक मेरे जहन में एक ख़्याल आया और मैंने रियलाइज़ किया उस एक मोमेंट में कि आमना, यू हैव सच अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी और सच अ चेयरफुल पर्सनालिटी। तो इस मुस्कुराहट को किसी भी वजह से कम नहीं होना चाहिए, मध्यम नहीं होना चाहिए, एंड यू हैव टू बी लाइक दिस फॉर एवर। तो ये मैंने सीखा कि मैं बहुत सोचती हूँ अपने से ज़्यादा, जिसको मैं गलत नहीं समझती, मैं बहुत सोचती हूँ लोगों के बारे में। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए भी सोचूंगी और अपनी ज़ात को भी बहुत ज़्यादा नहीं तो कभी कभार ही सही अप्रिशिएट करूँगी और अपने लिए स्टैंड लूँगी। तो ये सबक मेरा ख़्याल है छोटा नहीं है, सीखने की कोशिश है। लेट्स सी कि क्या होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने सबक सीख लिया। आज के लिए इतना ही है। मेरी बड़ी कोशिश थी कि कुछ दिलचस्प सा, कुछ मुनफरिद सा, कुछ अलग सा, कुछ मज़ेदार किस्म का किया जाए, अपने आप को चैलेंज देके। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है तो ये कुल मिला के 10 चीज़ें हैं। आप इनमें से जो भी शामिल करना चाहें उसको वीडियो बनाएं और मुझे टैग करना ना भूलें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दिल ना दुखाया करें, दिल दुखाना सवाब नहीं है। मैं हूँ आमना एहसन। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।